नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में रेत माफिया द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ कोरबा द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरबा को ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और रसूखदारों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को कोरबा जिले के कटघोरा में स्थानीय पत्रकार शशिकांत डिक्सेना एवं उनके पत्रकार साथी शारदा पाल व चंद्र प्रकाश जायसवाल द्वारा अवैध रेत भंडारण का समाचार संकलन करने के दौरान रेत माफिया अभय गर्ग द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा हरिजन एक्ट के झूठे आरोप में फंसाने की बात कही गई, जिसकी शिकायत पत्रकार शशिकांत एवं उनके साथियों द्वारा कटघोरा थाना में दर्ज कराई गई है। हम लोग छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ कोरबा जिला इकाई के द्वारा जो कल कटघोरा में अभय गर्ग नामक एक रेत माफिया हमेशा गलत कामों में जो संरक्षित रहा है, जब उसका हमारे पत्रकार भाई लोग वो रेत का जो अवैध उत्खनन कर रहा था उसकी खबर बना रहे थे, उस पर आके धमकी दिया। उसकी शिकायत लेकर आज जिला अध्यक्ष महोदय से मिले और बताया गया कि इस प्रकार से वो व्यक्ति हमेशा गलत कार्य करता है और जब हम लोग स्वतंत्र पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हैं तो आके गाड़ी चढ़ा दूंगा धमकी देता है। इसकी शिकायत की गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि इस प्रकार से जो भी गलत कार्य करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और पत्रकारों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि कटघोरा पुलिस मात्र इस मामले में खाना पूर्ति कर मामले में नाम मात्र का धारा लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी शिकायत आज छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ कोरबा के तत्वाधान में जिला पुलिस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संघ के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि लगातार अभय गर्ग के द्वारा कटघोरा के पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है और झूठे मामले में फंसाने की धमकी तक दी जाती है। पुलिस अधीक्षक ने श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों को आश्वासन देते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हाँ, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अपराध कल ही कायम कर दिया गया था और जल्द ही उसको उचित कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जाएगी। इसके पहले भी रेत माफियाओं ने क्या इस तरह का कृत्य किया है धमकाने का? पहले भी कई बार शिकायतें मिली थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संदिग्ध भूमिका जो खनिज विभाग है उसकी रहती है, जबकि उनको ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। वो कुल मिला के पैसे की बंदरबाट करके इस प्रकार से गलत तरीक़ों से रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। क्या कोई अलग अलग व्यक्ति इसमें है सम्मिलित या कोई एक ही चिन्हांकित? कटघोरा से तो उन्हीं का नाम ज्यादा चर्चित रहता है। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।